दादी माँ की कहानियाँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव की एक आलीशान हवेली में विक्रम सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे। जंगल के किनारे उनका एक विशाल बगीचा था, जहां रंग बिरंगे फूलों की खुशबू पूरे दिन महकती रहती थी। इस बगीचे में ऐसे दुर्लभ पौधे थे जो केवल चांदनी रात में खिलते थे। लोग दूर दराज के इलाकों से इस हरियाली को देखने आते थे। इस बगीचे की जान थे रामू काका। रामू काका एक बहुत ही मेहनती और सच्चे माली थे। वे पौधों से बच्चों की तरह प्यार करते थे। वे सुबह 4 बजे उठकर पौधों की देखभाल शुरू कर देते थे। यदि किसी कली में हल्का सा कीड़ा लग जाता तो वे रात भर जागकर उसका आयुर्वेदिक उपचार करते। उनके लिए यह केवल एक काम नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा था। गर्मियों के दिन थे और सूरज आग बरसा रहा था। रामू काका को सुबह से शाम तक हजारों पौधों को पानी देना पड़ता था। जमीन तप रही थी और कुएं का जल स्तर भी नीचे जा रहा था। काका की उम्र अब 70 के पार थी और इतनी भीषण गर्मी में भारी बाल्टियां ढोना उनके शरीर के लिए कष्टदायक होता जा रहा था। रामू काका थोड़े थक गए थे और उनके गांव में इस बार सालाना मेला लगने वाला था। यह मेला उनकी पुरानी यादों से जुड़ा था। वे अपने पोते पोतियों के साथ वह मेला देखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे 2-3 दिन आराम करेंगे तो शायद उनके शरीर में फिर से स्फूर्ति आ जाएगी। रामू काका जमींदार के पास गए और कहा, मालिक, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। हवेली के बरामदे में बैठे विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू काका, आप जानते हैं कि मुझे आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अगर आप चले गए तो इन मासूम पौधों को पानी कौन देगा? ये तो प्यास से मुरझा जाएंगे। विक्रम सिंह बुरे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्हें पौधों से इतना लगाव था कि वे उनके मुरझाने के विचार मात्र से डर जाते थे। उन्हें लगता था कि रामू काका के अलावा कोई और इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाएगा। रामू काका चुपचाप लौट आए, क्योंकि वे भी पौधों को प्यासा नहीं देख सकते थे। उनके मन में मेले की रंगत और बच्चों की खुशी घूम रही थी, लेकिन पौधों की मुरझाई हुई सूरत की कल्पना उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। बगीचे के कोने में बैठे रामू काका के मैं में कुछ उदेड़ बुन चल रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों न जंगल के पड़ोसियों से मदद मांगी जाए। जंगल के जानवर उनके मित्र थे, क्योंकि वे अक्सर उन्हें बचे हुए फल और दाने खिलाया करते थे। वे बगीचे के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास गए, जहां बंदरों का एक बड़ा झुंड रहता था। रामू काका ने बंदरों के राजा बजरंगी को पुकारा। बजरंगी कूदकर नीचे आया। काका ने कहा, दोस्त, कल गांव में मेला है। क्या तुम और तुम्हारी सेना बस 3 दिन के लिए मेरे पौधों को पानी पिला सकते हो? मैं तुम्हें इनाम में ढेर सारे मीठे केले और आम दूंगा। बंदरों के लिए यह एक रोमांचक प्रस्ताव था। वे हमेशा काका को मेहनत करते देखते थे। बजरंगी राजा खुश हो गया और बोला, काका, आप निश्चिंत होकर मेले में जाइए। हम आपके बगीचे को हरा भरा रखेंगे। रामू काका ने उन्हें बहुत सारी बाल्टियां दे दीं। उन्होंने बंदरों को समझाया कि नदी के किनारे से पानी लाना है। अगले दिन रामू काका खुश होकर मेले चले गए। उन्हें लगा कि आज उनकी समस्या का समाधान हो गया है। यहाँ बगीचे में बंदरों ने काम शुरू किया। वे नदी से पानी भरकर लाते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए। बंदर स्वभाव से चंचल थे। वे बाल्टियां लेकर कूदते फांदते बगीचे में आए। बजरंगी राजा ने एक अजीब सलाह दी। देखो भई, छोटे पौधे को कम पानी और बड़े पौधे को ज्यादा पानी चाहिए, पर हमें कैसे पता चलेगा कि पौधा अंदर से कितना बड़ा है? चलो, हर पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ें देखो। जिसकी जड़ लंबी उसे ज्यादा पानी और जिसकी जड़ छोटी उसे कम पानी। यह बंदरों की मासूमियत थी। वे नहीं जानते थे कि जीवन की नींव को हवा में नहीं उछाला जाता। सारे बंदर हू हू करते हुए पौधे उखाड़ने लगे। बगीचा जो कुछ देर पहले शांत था, अब वहां चीख पुकार और मिट्टी का ढेर लग गया था। तभी वहां से जमींदार विक्रम सिंह गुजरे। वे अपनी रोजाना की सैर पर निकले थे। उन्होंने देखा कि बंदर पौधों को जड़ से उखाड़ रहे हैं।
यह नज़ारा देखकर उनका दिल बैठने लगा। जमींदार साहब चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन फिर वे रुके। उन्होंने गौर से देखा कि बंदर मस्ती नहीं कर रहे थे। उनके माथे पर पसीना था और वे बड़ी गंभीरता से जड़ों को नाप रहे थे। उन्होंने देखा कि बंदर बहुत मेहनत कर रहे थे और उनके मन में पौधों की मदद करने की सच्ची भावना थी, बस वे तरीका नहीं जानते थे। विक्रम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने रामू काका को छुट्टी दे दी होती तो काका को इन अनजान जानवरों की मदद नहीं लेनी पड़ती। उन्होंने तुरंत बंदरों को रोका। रुको मेरे प्यारे दोस्तों, रुको। विक्रम सिंह चिल्लाए। बंदर डर गए, पर जमींदार साहब ने उन्हें प्यार से पास बुलाया। उन्होंने देखा कि बजरंगी राजा के हाथ में एक छोटा सा गुलाब का पौधा था, जिसकी जड़ें वह बहुत प्यार से सहला रहा था। उन्होंने बंदरों को समझाया, जड़ें उखाड़ने से पौधे मर जाते हैं, जड़ें मिट्टी के अंदर ही रहने दो, बस उनके ऊपर पानी डालो। जमींदार साहब ने महसूस किया कि केवल आदेश देना आसान है, लेकिन उस आदेश को धरातल पर उतारना कितना कठिन है। विक्रम सिंह ने खुद एक बाल्टी उठाई और बंदरों के साथ मिलकर पौधों को सही तरीके से पानी देना शुरू किया। हवेली के रेशमी कपड़ों में सजे जमींदार अब मिट्टी में सने हुए थे। उन्होंने देखा कि यह काम कितना थका देने वाला है। दोपहर तक उनकी कमर दुखने लगी और हाथों में छाले पड़ने लगे। उन्हें रामू काका की बरसों की तपस्या का मूल्य समझ में आया। शाम तक बगीचा पानी से तरबतर हो गया और एक भी पौधा नहीं मरा। विक्रम सिंह ने उन सभी उखड़े हुए पौधों को वापस सावधानी से मिट्टी में दबा दिया था। इसी तरह 3 दिन बंदरों ने बगीचे को पानी दिया। 3 दिन बाद जब रामू काका वापस आए तो वे डरे हुए थे। उन्हें रास्ते में किसी ने बताया था कि बंदरों ने बगीचे में ऊधम मचाया है। उन्हें लगा कि शायद बगीचा बर्बाद हो गया होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि विक्रम सिंह और बंदरों की टोली साथ में बैठकर ताजे फल खा रहे थे। जमींदार साहब के चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। विक्रम सिंह ने रामू काका को गले लगाया और कहा, काका, मुझे माफ कर दीजिए। कल जब मैंने इन बंदरों के साथ काम किया तब मुझे एहसास हुआ कि आप कितनी मेहनत करते हैं। जमींदार ने स्वीकार किया कि भरोसा केवल काम पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के आराम और उसकी जरूरतों पर भी होना चाहिए। उन्होंने घोषणा की, अब से आप हर रविवार छुट्टी लेंगे और आपकी गैर हाजिरी में ये बंदर दोस्त और मैं मिलकर बगीचे का ख्याल रखेंगे। रामू काका की मेहनत को आज वह सम्मान मिला था जिसके वे हकदार थे। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जमींदार साहब ने बंदरों को ढेर सारे केले खिलाए और रामू काका को एक नया आरामदायक घर उपहार में दिया। अब काका को दूर गांव से चलकर आने की जरूरत नहीं थी। अब वह बगीचा सिर्फ फूलों का ही नहीं, बल्कि इंसानों और जानवरों की अटूट दोस्ती का भी प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है श्रम का सम्मान। किसी भी काम को छोटा न समझें और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी जरूरतों और आराम का सम्मान करें। अनुभव का महत्व। केवल अच्छी भावना काफी नहीं होती, सही तरीका और अनुभव भी जरूरी है, जैसा कि बंदरों के मामले में दिखा। समानुभूति। जब हम दूसरों की जगह खड़े होकर उनकी कठिनाइयों को महसूस करते हैं, तभी हम बेहतर इंसान और नेतृत्वकर्ता बन पाते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।